दिल्ली के चुनावी समर में जहां हर कोई अपने वोटों के लिए जनता को लुभाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्री की रेवड़ियों की राजनीति पर सवाल उठाना तो बनता है। क्या ये लोकतंत्र के लिए सही तरीका है या फिर वोटों के लिए झूठी लुभावनी राजनीति का हिस्सा? आज हमारे साथ राज्यसभा सांसद और सशक्त नेता संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए इन्हीं से बात करेंगे। सर, फ्री की रेवड़ियां आम आदमी पार्टी तो घोषणाएं करती रहती है, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस भी पीछे नहीं हटी। तो क्या ये राजनीति में एक गलत पैटर्न आ गया है कि फ्री की रेवड़ियां बांटो और वोट पाओ? देखिए, ये जो बजट आता है ये किसके लिए आता है और कहाँ से आता है? ये जो बजट आता है ये जनता के टैक्स के पैसे से आता है। अब आपके पास दो प्राथमिकताएं हैं। एक प्राथमिकता तो ये है कि उस बजट के पैसे को आप अडानी जैसे लोगों के ऊपर लुटाइए, उस बजट के पैसे को आप अपने चंद मित्रों के ऊपर लुटाइए। आप हवाई जहाज़ उनके नाम कर दीजिए, एयरपोर्ट उनके नाम कर दीजिए, कोयला गैस उनके नाम पे कर दीजिए, सड़क बिजली उनके नाम पे कर दीजिए। और दूसरी राजनीति है कि आप जनता को सशक्त बनाइए, और उसके लिए ज़रूरी है कि जो उनकी ज़िंदगी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो या तो उनको न्यूनतम दाम में दीजिए या फ्री दीजिए। और इससे जो बचत जनता के पास होती है वो बाजार की अर्थव्यवस्था में उसको खर्च करते हैं। मैं समझता हूँ केजरीवाल की इकोनॉमिक्स का जो मॉडल है वो बहुत सक्सेसफुल है। जनता को वो सब कुछ फ्री देते हैं, बावजूद इसके मुनाफे का बजट पिछले 10 साल से दे रहे हैं। संजय जी, आपने फर्जी वोटर्स का मुद्दा उठाया, कितनी बड़ी धांधली आपको नजर आती है? बहुत बड़ी धांधली। 11,000 वोट शाहदरा में यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को कटवाने के लिए दिए गए, और उसमें कुछ चंद बीजेपी के लोग शामिल थे। 3800 वोट आर.के. पुरम में कटवाने के लिए दिए गए। करीब 4800 वोट जनकपुरी में कटवाने के लिए दिए गए। 6700 वोट नई दिल्ली विधानसभा में कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी गई। और इतना ही नहीं, जो वोट बढ़वाने के लिए एप्लीकेशन दी गई वो तो बेशर्मी की हद पार हो गई कि जिन लोगों के घरों में 4 वोट थे, लोकसभा में प्रवेश वर्मा के घर पे 4 वोट थे, अभी 33 वोट बनने की एप्लीकेशन दी गई। एक केंद्रीय मंत्री हैं पंकज चौधरी जी, उनके यहाँ 3 वोट थे, अभी 26 वोट बनने की एप्लीकेशन। तो वोटों के नाम पे बड़ी धांधली करने की कोशिश बीजेपी ने की थी, जिसको हमने रोकने का प्रयास किया। संजय जी, मोदी जी आपकी पार्टी को आपदा बोल रही है, तो क्या अब आपदा शब्द से ही राजनीति चलेगी? आपकी कमियां आपदा कहकर बुलाएंगे? देखिए, ऐसा है कि वो क्या कह रहे हैं उसका अब कोई महत्व नहीं है। दिल्ली के चुनाव में मोदी जी और बीजेपी अपनी हार मान चुके हैं। तो कई बार हार की बौखलाहट में आदमी क्या करता है, गाली गलौज करता है। उनके एक नेता रमेश बिधूड़ी जी प्रियंका गांधी को गाली देते हैं, आतिशी जी को गाली देते हैं। उनके बहुत सारे दूसरे नेता हैं, वो कोई पैसे बांट रहा है, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई चादर बांट रहा है, कोई जूते बांट रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बौखलाहट, ये हड़बड़ाहट, ये बेशर्मी दिखाती है कि बीजेपी चुनाव से पहले चुनाव हार चुकी है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कांग्रेस बड़ी मजबूती से इस बार आती नजर आ रही है, तो क्या इस बार खतरे की घंटी नजर आ रही है? कांग्रेस पार्टी का इस चुनाव में कोई नुकसान नहीं होगा। पिछली बार भी 0 थे, इस बार भी 0 रहेंगे। आज इतना बड़ा ऐलान छात्रों के लिए किया गया संजय जी, तो ये चुनावी एजेंडा, क्योंकि चुनावों से पहले क्यों नहीं था छात्रों के लिए फ्री बस सेवा? अब आपकी सरकार जब एक के बाद दूसरी बार आनी होती है, तीसरी बार आनी होती है, आप नई नई योजनाएं, नई नई बातें लेके आते हैं, इसमें बुराई क्या है? अगर हम अब उस कदम को आगे बढ़ा के, हमने माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, अब अगर हम उस कदम को बढ़ा के छात्रों के लिए करना चाहते हैं तो इसमें तो सहयोग करना चाहिए।